ओके, हेलो एवरीवन गाइस, आवाज आ रही है सभी को? अमन, मोनिका, हितेश, प्रवीण, शिवानी, Yes. गौरव, अमोल। Yes, sir. ओके, एम एस क्रिएशन, गौरव, अपने नाम से ज्वाइन करिए प्लीज। एम एस क्रिएशन, आपका क्या नाम है? हेलो। एम एस क्रिएशन नाम से ज्वाइन किया। ओके, महेश, कंप्लीट नाम बताइए ताकि हमें पता चल पाए। गौरव। गौरव। ओके, देखिए गाइस, तो कोई भी टीम अगर आप ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले हमें वेरीफाइड आईडी से ज्वाइन करना है। सो प्रोफेशनल जर्नी में जब भी आप स्टार्ट करते हो अपना करियर, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है, राइट? ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हमारा सेल्सफोर्स ट्रेनिंग पार्ट। तो काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना है, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्सफोर्स के बारे में, राइट? तो बताइए, आपको स्क्रीन विजिबल है? यस, सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. या Yes. ओके गाइस, तो देखिए, आप बताइए सेल्सफोर्स क्या होता है। अगर हम सेल्सफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सेल्सफोर्स में करियर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको सेल्सफोर्स के बारे में कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है कि सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स में हम कैसे करियर बना सकते हैं, और सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, राइट? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम सेल्सफोर्स के बारे में सीख रहे हो। लेकिन अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हो, जो भी पाथ आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो जर्नी आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा कि सेल्सफोर्स क्या होता है और ये क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करती है और मार्केट में इसकी डिमांड क्यों है। सो कोई बता सकता है मुझे रियल टाइम में कि सेल्सफोर्स की नीड क्या है? बताइए, क्या होता है सेल्सफोर्स? कोई भी बताइए, जितना आपको पता है उतना बताइए। सेल्सफोर्स बेसिकली एक सीआरएम नाम का टूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। राइट। जैसे कस्टमर के साथ ऐप कैसे वर्क करता है, उसमें बेसिकली वो सिखाया जाता है। ऑटोमेशन का जो प्रोसेस बोलते हैं हम, यस, वो होता करेक्ट। है सेल्सफोर्स। करेक्ट। और कोई स्टूडेंट? और कोई आंसर? ये टर्म आपने ये सुना एक होगा, क्लाउड राइट? बेस्ड सॉफ्टवेयर है सर, जिसमें सीआरएम प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को। कंपनी के वेरिएशंस जो अपने नीड्स होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। राइट, देख कितने सारे वर्ड्स निकल कर आए हमारे पास। सेल्स फोर्स, सीआरएम, लीड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये सारी चीजें आपस में रिलेटेड है। देखिए कैसे, अगर हम सेल्सफोर्स के बारे में बात करें, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बहुत ही बेसिक से। अगर हम सेल्सफोर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सेल्सफोर्स के बारे में यह समझते हैं कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है। सेल्सफोर्स क्या एक कंपनी है। देखिए, सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। ये एक कंपनी है और इसी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जो है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट, सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट, राइट? सो अगर हम कंपनी के बारे में बताएं तो सेल्सफोर्स क्या है? सेल्सफोर्स सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी, cloud computing company founded in 1999 by Mark Benioff, राइट? सो मार्क बेनियॉफ फाउंडर है सेल्सफोर्स कंपनी के। तो इन्होंने ये सेल्सफोर्स कंपनी बनाई जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है, और इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया। उस प्रोडक्ट को इन्होंने नाम दिया सेल्सफोर्स, राइट? अब देखिए, जैसे कि गूगल कंपनी है, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी हमने ज्वाइन किया है गूगल मीट के साथ, राइट? तो ये एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है जो कंपनी बनाती है। वैसे ही सेल्सफोर्स कंपनी का प्रोडक्ट है, राइट, salesforce.com। अगर हम एज अ प्रोडक्ट इसको डिफाइन करें तो एज अ प्रोडक्ट ये क्या है, देखिए। सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड क्लाउड बेस्ड सीआरएम solution that brings
कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर, राइट। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है और एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है, राइट। तो सेल्सफोर्स के बारे में हमने क्या समझा? सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। तो यहां पर एक वर्ड आया सीआरएम, जो क्या कर रहा है? कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रख रहा है। मतलब यहां पर बात हो रही है, देखिए कहीं ना कहीं ये बिजनेस के साथ रिलेट कर रहा है। कंपनीज की बात हो रही है, कस्टमर्स की बात हो रही है, राइट। तो इन्होंने क्या कहा कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग सीआरएम है। तो यहां पर दो वर्ड्स निकल के आए जो मेन है, राइट। टोटल यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आपने इन चारों का मीनिंग समझा, जैसे कि क्लाउड बेस्ड, सीआरएम, कंपनीज एंड कस्टमर्स, तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सेल्सफोर्स क्या है। देखिए, तो बेसिकली यहां पर जो वर्ड्स है, सबसे पहले क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझना होगा, राइट। देन आता है आपके पास सीआरएम। अब ये सीआरएम क्या है? सेल्सफोर्स को हम कहते हैं कि ये सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है। तो कंपनीज क्या है एंड कस्टमर्स क्या है, और कैसे सेल्सफोर्स यहां पर कस्टमर्स और कंपनीज को साथ लाता है। तो मेनली आज का हमारा यही डिस्कशन होगा कि सीआरएम क्या है, कैसे कंपनीज सीआरएम सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन करने के लिए, और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें एक कंप्लीट सेशन चाहिए। तो कल का सेशन हमारा सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग पर होगा। तो आज का हमारा मेन डिस्कशन यही रहेगा कि सेल्सफोर्स को हमें समझना है, सीआरएम को हमें समझना है कि क्यों हमें एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। क्या विदाउट सीआरएम हम बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे सभी क्वेश्चंस को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें, देखिए इतना तो हमें क्लियर हो रहा है कि सेल्सफोर्स को यूज कौन कर रहा है? कोई ना कोई कंपनी यूज कर रही है, मतलब कोई बिजनेस यूज कर रहा है अपने कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, राइट। सो देखिए, अगर रियल टाइम में अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें, तो सपोज करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब ये कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया लैपटॉप और डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का। सो आपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग का एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखिए, इस बिजनेस को जैसे ही आपने स्टार्ट किया, मार्केट में आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब मुझे बताइए कि जैसे ही आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो क्या यह ऑटोमेटिकली सेल होना स्टार्ट होगा? क्या क्या चीजें करना होगा? अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, बताइए। कैसे सेल करोगे आप इसे? रियल टाइम से जितना भी आपको लगता है, जो भी आपने एनालिसिस किया है अभी तक का, जैसे आपको लगता है वो बताइए। मार्केटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहला तो काम यही है। अगर आप कस्टमर्स को बताएंगे ही नहीं कि आपने कोई नई प्रोडक्ट लाया है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट कैसे बेहतर है, क्या क्या फीचर्स आप प्रोवाइड करो, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, राइट। तो सबसे पहला काम होता है, देखिए किसी भी बिजनेस का, वो है मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग ही नहीं करोगे तो आप अपने कस्टमर्स तक कैसे पहुंचाएंगे, राइट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो आपको उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें मार्केटिंग टीम चाहिए। अब मार्केटिंग टीम क्या करती है? देखिए, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। अब मार्केटिंग कैसे करते हैं ये? तो मार्केटिंग के लिए यहां पर कुछ कैंपेन्स रन करते हैं, राइट। मार्केटिंग कैंपेन्स, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एड्स आती है, ये सोशल मीडिया कैंपेन्स, ईमेल मार्केटिंग, राइट। तो ये सभी कैंपेन्स की एक्टिविटीज है। और कैंपेन क्यों कर रही है यहां पर रन मार्केटिंग टीम? ताकि वो आपके बिजनेस के लिए लीड ला पाए, राइट। पोटेंशियल कस्टमर्स ला पाए। देखिए, पोटेंशियल कस्टमर्स। अब पोटेंशियल कस्टमर्स में जैसे कि हमने कैंपेन रन किया और कैंपेन में से हमारे पास कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स आए, मतलब जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको हम पोटेंशियल कस्टमर्स कह रहे हैं। जैसे कि अब आपके प्रोडक्ट की नीड किसे है? कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो सागर नाम का एक स्टूडेंट ने इंटरेस्ट शो किया, देन कुणाल नाम के स्टूडेंट ने इंटरेस्ट शो किया, राइट। हो सकता है समीर नाम के स्टूडेंट ने इंटरेस्ट शो किया। अब और किसे जरूरत है? किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि उनको उनके ऑफिस स्पेस के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी के लिए उनको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की जरूरत है।
स्कूल्स ने आपको यहाँ पर इंटरेस्ट शो किया, राइट, स्कूल या फिर कॉलेजेस हो सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए इतनी सारी हमारे पास नीड आ रही है, तो ये क्या है, हमारे लिए लीड्स है, जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है, हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, और बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड। ठीक है, बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कह रहे हैं, लीड्स। सो मार्केटिंग टीम ने अपना काम फिनिश किया, मार्केटिंग टीम ने आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके दिया, आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाया, वहां से आपके पास कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स आए, राइट। सो कैंपेन्स का मेन मोटिव होता है कि आपके बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लीड को लाना, करेक्ट। अब लीड तो आ गई, ये लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, अभी तक इन्होंने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। अब अगर आप ये चाहते हो कि इन लोगों ने आपका प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अनदर टीम की जरूरत है, राइट। प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसकी जरूरत होती है हमारे पास, अगेन अनदर टीम की हमें जरूरत पड़ेगी, और उस टीम को हम क्या कहते हैं, बताइए, सेल्स टीम। सेल्स टीम, राइट। हमें अनदर टीम की जरूरत पड़ेगी जो है सेल्स टीम। अब सेल्स टीम का काम क्या होता है, जो भी आपके पास कस्टमर्स आए हैं, जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो लीड्स है, अब उन लीड पे प्रोडक्ट की सभी डिटेल देना, उन लीड के साथ बात करना, उनकी रिक्वायरमेंट को समझना, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट आप उनको देना चाहते हो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना, क्या क्या डिस्काउंट आप दे सकते हो, क्या क्या ऑफर्स आप दे सकते हो, ये सारी चीजें आपकी सेल्स टीम देखेंगी। और सेल्स टीम का मेन काम होगा कि इस लीड को कन्वर्ट करना हमारे कस्टमर्स में, इस लीड को किस में कन्वर्ट करना है, कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है, ये काम होगा मेनली आपके सेल्स टीम का। अब देखिए सभी यहां से कन्वर्ट होंगे ये पॉसिबल नहीं है, सेल्स टीम अपना काम करेंगी। अब सेल्स टीम ने जैसे कांटेक्ट किया तो वहां से जो लीड है वो दो पार्ट्स में यहां पर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। एक होता है क्वालिफाइड लीड्स, क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड, करेक्ट। अब देखिए, अब जो इंटरेस्टेड है, सपोज करिए कि सागर ने प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल ने प्रोडक्ट बाय किया, समीर का थोड़ा बजट इशू है तो उन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ में बाय करेंगे। देन जो भी स्कूल था, स्कूल ने प्रोडक्ट बाय किया, करेक्ट। XYZ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्ट बाय किया। लेकिन अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई कॉलेज है तो उन्होंने कहा कि हमें नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट है या फिर नेक्स्ट मंथ हमें रिक्वायरमेंट है और इतने इतने कंप्यूटर्स की हमें जरूरत है हमारे लैब्स के लिए, करेक्ट। तो यहां पर क्या आया, आपके पास आपने जब बात किया तो ये लीड आपकी कन्वर्ट हो गई आपके कस्टमर्स में, और जिन्होंने कहा कि वो नेक्स्ट मंथ बाय करेंगे या फिर वो इन फ्यूचर बाय करेंगे तो वो आपके फ्यूचर कस्टमर्स है। मतलब हमारे लिए ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है, जो नॉन क्वालिफाइड लीड्स है ये भी डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है। तो हमने लीड का डेटा स्टोर किया, लीड के बाद हमें हमारे कस्टमर्स का डेटा स्टोर करना है, देन जो नॉन क्वालिफाइड लीड्स है वो भी डेटा हमें स्टोर करना है, राइट। तो ये कंप्लीट डेटा भी हमारे पास है। अब सेल्स टीम ने अपना काम फिनिश किया, सेल्स टीम ने प्रोडक्ट भी सेल किया। अब यहां पर क्या होता है कि अब अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, किसी भी कंपनी से आपने प्रोडक्ट बाय किया, रियल टाइम में भी आपने देखा होगा इसे, तो अगर हमें कोई इश्यू आता है, राइट, उस प्रोडक्ट को यूज करते टाइम अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्या करोगे, आप क्या करते हो, कस्टमर केयर को कॉल लगाएंगे, राइट। जैसे कि अब कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे कि फोन कॉल्स हो सकते हैं, फोन कॉल्स के थ्रू आप बात कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप ईमेल्स के थ्रू बात कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट से टिकट्स बना सकते हो, करेक्ट। तो मल्टीपल वेज है। यहां से हमारे पास क्या आ रहे हैं, कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, जो भी कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं केसेस, इनको हम कहते हैं केसेस। अब जो केसेस हमारे पास आ रही है कस्टमर से, जो क्वेरीज आ रही है, जैसे कि कोई कस्टमर को इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आई है, किसी कस्टमर को यहां पर हार्डवेयर में कोई दिक्कत आई है, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करेंगे। अब तो इनकी कस्टमर्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आपके पास एक अनदर टीम होनी चाहिए, राइट, जो कस्टमर की क्वेरीज को सॉल्व करे। उस टीम को हम क्या कहते हैं, हमें और भी टीम चाहिए क्योंकि आफ्टर सेल्स एक्टिविटी भी सपोर्ट टीम या राइट, सपोर्ट टीम,
करेक्ट, सपोर्ट टीम। तो हमें अनादर टीम की जरूरत है जो कस्टमर की क्वेरी को रिजॉल्व कर पाए। तो देखिए, जब भी आप एक बिजनेस मैनेज कर रहे हो तो इस बिजनेस की एक कंप्लीट साइकिल होती है, राइट। मार्केटिंग परफॉर्म करना, सेल परफॉर्म करना, देन आफ्टर सेल्स में उन कस्टमर्स को प्रॉपरली वो सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीजें एक बिजनेस के लिए जरूरी है। और बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें तो ये हर बिजनेस में आपको कॉमन मिलेगा। मार्केटिंग करना है, सेल करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये हर बिजनेस की नीड है, राइट। तो ऐसी ही बिजनेस नीड को जो एप्लीकेशन आपको सॉल्व करके देता है, जो आपकी मार्केटिंग टीम को यहाँ पर प्रॉपरली मैनेज करने के लिए यूज करता है, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारी चीजें जहां पर हमें मैनेज करना होता है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, ये तो बिजनेस प्रोसेस आपको क्लियर हो गई, मतलब कितनी सारी बिजनेस प्रोसेस है। मार्केटिंग टीम की भी हमें जरूरत है, सेल्स टीम की भी हमें जरूरत है, सपोर्ट टीम की भी हमें जरूरत है। अब यहां पर जो डेटा हमारे पास आ रहा है उस डेटा को हमें स्टोर भी करना है, करेक्ट। तो यहां पर क्या क्या डेटा आया, क्या क्या चीजें हमारे पास चाहिए। सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर बिजनेस को मैनेज करना है, सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है, सपोर्ट टीम को मैनेज करना है। प्लस अब ये सारी चीजें सभी के लिए आप टीम बिठा रहे हो, और कितनी ज्यादा टीम आप बिठाओगे बताइए। अब सेल्स के लिए कितनी ज्यादा टीम आपको चाहिए होगी, मार्केटिंग टीम के लिए कितनी ज्यादा टीम आपको चाहिए होगी। और अगर आप विदाउट सॉफ्टवेयर इसको इमेजिन करिए, जैसे कि वेबसाइट से हमारे पास लीड्स आ रही है, रियल टाइम के फीचर से आप देखते हो किसी भी वेबसाइट पर जब आप रिडायरेक्ट करते हैं और यहां से जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्म को आपने सबमिट किया तो वो डेटा कहीं ना कहीं पर उनके सिस्टम में स्टोर होता होगा, राइट। जब आप डेटा को सबमिट कर रहे हो, अपनी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो डेटा उनके सिस्टम में कहीं ना कहीं पर स्टोर होता होगा। और जैसे आप इंफॉर्मेशन देते हो, जैसे आपने फोन नंबर दिया या फिर आपने ईमेल एड्रेस दिया, तो आपको देखिए ईमेल्स आना स्टार्ट होते हैं, आपको मैसेजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो ये चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? कोई यहां पर ह्यूमंस बैठे हैं क्या बहुत ज्यादा जो आपको ये सारी चीजें कर रहे हैं? नो, क्योंकि कितने सारे यहां पर मैन पावर की हमें जरूरत पड़ेगी, और इफेक्टिवली हम अगर उस काम को कंप्लीट करना है तो हमें इसको किसके थ्रू करना पड़ेगा? ऑटोमेशन के थ्रू, करेक्ट। हमें इसको ऑटोमेशन के थ्रू करना पड़ेगा। तो हमें ऑटोमेशन चाहिए, राइट। डेटा सिक्योरिटी चाहिए। देखिए कितनी सारी जरूरत है हमें। सबसे पहला तो ऑटोमेशन होना चाहिए हमारे बिजनेस में। सेकेंड चीज, हमें यहां पर डेटा सिक्योरिटी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, एक वन सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए जहां से आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, करेक्ट। एज अ बिजनेस ओनर अगर आप सोचिए कि अगर आप विदाउट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यहां पर मार्केटिंग टीम का डिफरेंट डेटा, सेल्स टीम का डिफरेंट डेटा। अब सेल्स टीम में आप अगर अपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वर्क करिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में वर्क करिए तो डिफरेंट सिटी का डिफरेंट डेटा। अब इतनी सारी शीट्स को आप कैसे मैनेज करोगे? तो इसीलिए हमारे पास एक ही ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो डेटा कहीं पर भी रहे, आप कहीं पर भी रहे, आप इस सिस्टम में लॉग इन होके कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, करेक्ट। आपका डेटा एक सिंगल प्लेस पर होना चाहिए, और आपके सेम डेटा को आपकी मार्केटिंग टीम भी एक्सेस कर रही है, आपकी सेल्स टीम भी एक्सेस कर रही है, आपकी सपोर्ट टीम भी एक्सेस कर रही है, करेक्ट। देन आपके पास अगेन जो यूजर्स है जो आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं वो सभी इसको एक्सेस करने चाहिए उस डेटा को। प्लस हमें डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है कि किस यूजर ने किस डेटा को यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केटिंग टीम जब लॉग इन कर रही है तो वो सभी डेटा वहां पर एक्सेस कर पा रही है, नो। तो यहां पर हम डेटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट, देन हमारा ऑटोमेशन पार्ट, देन वन सेंट्रलाइज सिस्टम एंड कंप्लीट। अगर हमें डेटा विजुअलाइज करना है तो उसके लिए रिपोर्ट्स बनाना, करेक्ट, रिपोर्ट्स बनाना, देन अपने कस्टमर्स का कंप्लीट 360 डिग्री व्यू, करेक्ट। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। विदाउट एप्लीकेशन ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, करेक्ट। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कितनी सारी चीजें एप्लीकेशन पर वर्क कर रही है। विदाउट एप्लीकेशन तो आप बिजनेस को इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि क्या होता है रियल टाइम में, आप जब भी किसी शॉपिंग मॉल जाते हो या फिर कहीं सुपरमार्केट में आप जाते हो तो क्या होता है, वहां से जब आप बिल बनाते हो तो आप अपना मोबाइल नंबर देते हैं या ईमेल एड्रेस देते हैं। तो क्या होता है, इन फ्यूचर आपका डेटा उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ होता है। तो जब भी कोई अपडेट आती है, कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया ऑफर आता है, तो आपको अपडेट करते हैं
ताकि वो आपको एंगेज करके रखना चाहते हैं, ताकि आप उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, राइट? क्योंकि हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? अब देखिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, तो हर बिजनेस को एप्लीकेशन की जरूरत है, हर बिजनेस को एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसके थ्रू वो सेल्स को मैनेज कर पाए, देन मार्केटिंग को मैनेज कर पाए, सपोर्ट टीम को मैनेज कर पाए। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, उस एप्लीकेशन को हम यहां पर कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, राइट? सीआरएम का मीनिंग क्या होता है, पता है किसी को? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखिए, इसके नाम से ही इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। कस्टमर रिलेशनशिप मतलब कस्टमर्स के साथ हमें रिलेशनशिप मैनेज करके रखना है। देखिए कैसे, एप्लीकेशन की जरूरत तो हमें क्लियर हो गई कि हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत है। प्लीज किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, ठीक है? जब आपको बात करना रहेगा तब ऑन करना। ओके, देखिए सीआरएम एप्लीकेशन। अब सीआरएम का मीनिंग क्या है? सो सीआरएम is a tool for managing all our company's interaction and relationship with customer and potential customers। देखिए, तो सीआरएम का जैसे हमने मीनिंग समझा वही हमने यहां पर बताया। तो सीआरएम क्या एक टूल है जो मैनेज करने के लिए हेल्प करता है आपके इंटरैक्शन, जो भी आपके कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन है, ठीक है, कस्टमर्स के साथ एंड पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। यहां पर मैंने क्या कहा, कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। क्या डिफरेंस है इसमें? क्या डिफरेंसेस है इसमें? कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर्स अभी हमने बताया। कस्टमर मतलब जो आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, राइट? और पोटेंशियल कस्टमर मतलब जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं प्रोडक्ट बाय करने के लिए। फ्यूचर कस्टमर हो सकते हैं, राइट? फ्यूचर कस्टमर जो आपकी लीड है, करेक्ट? तो दोनों का हमें यहां पर क्या करना है, दोनों के साथ हमें इंटरैक्शन मैनेज करना है। क्योंकि देखिए, हर बिजनेस अगर ग्रो कैसे करेगा, ज्यादा से ज्यादा उनके पास लीड्स आएंगी, करेक्ट? वो ट्राई करेगा, मार्केटिंग उनको करना पड़ेगा, और जो कस्टमर्स है उनके साथ उनको रिलेशनशिप मैनेज करके रखना पड़ेगा, तभी जाके वो बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि वो बिजनेस में ग्रो कर पाए, और यही सारी चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीआरएम एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, द गोल ऑफ सीआरएम is to grab, पहले to retain the existing customer। सबसे पहला काम तो यही है कि आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको अपने बिजनेस के साथ जोड़े रखना है, ठीक है? टू रिटेन दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ग्रैब द न्यू कस्टमर्स इन आवर बिजनेस। देखिए, हर बिजनेस का यही गोल होता है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, और आपके बिजनेस में हमेशा नए कस्टमर्स आने चाहिए। अगर नए कस्टमर्स आएंगे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, और जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्होंने भी आपसे ही प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, राइट? तो ये मेन होता है सीआरएम। अभी अगर आपने देखा होगा, देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करते हो, कितनी सारी चीजें होती है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, जब भी कोई ऑफर आता है, दिवाली ऑफर आ रहा है या फिर कोई सेल आती है, राइट, तो वो आपको ईमेल शेयर करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट रहना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप मैनेज करना चाहते हैं, राइट? सो देखिए, अब सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा होगा, देखिए, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, आप सोशल मीडिया पर आपने ऐड देखा, फिर आप उनकी वेबसाइट पर गए, उस वेबसाइट पर आपने अपनी डिटेल को फिल किया, ठीक है, आपने डिटेल बताया और यहां से सबमिट कर दिया, आपने अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, सारी चीजें। अब देखिए, अब जैसे ही आप वहां पर विजिट करोगे,
जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आपने ट्राई किया होगा, एयरटेल हो गया या फिर जियो हो गया, तो क्या करते हैं हम लोग, जब डिटेल देते हैं तो हम इसको प्रोवाइड करते, देखिए अपनी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया और आपने एड्रेस प्रोवाइड किया, देखिए एड्रेस, ठीक है। अब जियो है या फिर आपका एयरटेल है, वो क्या एक ही सिटी में वर्क करता है क्या? वो मल्टीपल सिटी में वर्क कर रहा है, ये और नो, मल्टीपल सिटी में वर्क कर रहा है, एरिया वाइज वर्क कर रहा है वो, राइट, मल्टीपल एरियाज में इनके कई सारे इनके ऑफिसेस होंगे, नागपुर में शायद कई सारे इनके ऑफिसेस होंगे, करेक्ट, एरिया वाइज इन्होंने डिवाइड करके रखा होगा। अब अगर आप मुझे बताइए, आप उनकी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट तो एक ही है ना, मैं किसी भी एरिया से एक्सेस करूं, मैं इस एरिया से एक्सेस करूं या इस एरिया से एक्सेस करूं, वेबसाइट तो मैं एक ही एक्सेस कर रहा हूं। जब आप डेटा को सबमिट कर रहे हो, वो आपका डेटा उनके सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है, राइट, आपका डेटा उनके सिस्टम में जाके स्टोर हो रहा है। अब जैसे ही आप डेटा को सबमिट करते हो, देखिए आपको तुरंत मेल आना स्टार्ट होते हैं, आपको तुरंत मेल आना स्टार्ट होंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि आपकी क्वेरी यहां पर हमारे डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उनका नंबर वगैरह भी वो आपको शेयर कर रहे हैं, वो आपको 24 आवर्स के अंदर कांटेक्ट कर लेंगे। अब ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई? प्लस अब यहां पर अगर आप देखोगे तो जो आपके नियर बाय लोकेशन का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, ऑटोमेटिकली उसी के पास आपकी क्वेरी जाती है। ऐसा भी नहीं कि आपने एक एरिया से कांटेक्ट किया और किसी अनदर एरिया का जो लोग है उनके पास आपकी क्वेरी गई, या फिर आपने नागपुर से इंक्वायरी किया तो आपको पुणे से कॉल आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्क कर रही है, राइट, करेक्ट। क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉपरली वहां पर वेबसाइट से पहले उन्होंने लीड लिया, राइट, वेबसाइट से हमारे पास पहले लीड आ गई, फिर इस लीड को एक ईमेल शेयर किया, ऑटोमेटेड ईमेल, फिर आपकी जो लीड है वो लीड किसी एग्जीक्यूटिव को असाइन भी कर दिया। तो ये सारी चीजें बैकएंड में वर्क हो रही है, क्योंकि ये हर बिजनेस की नीड है, और सेल्सफोर्स ने इसी आइडिया को इंप्लीमेंट किया। जो भी चीजें बिजनेस में कॉमन है वो ऑलरेडी यहां पर इंप्लीमेंट करके रख दिया। अब बहुत सारी ऐसी चीजें रियल टाइम में, अगर आप यही फंक्शनैलिटी अगर आप किसी अनदर एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे, मतलब अगर आप स्क्रैच से उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये सारी चीजें सेल्सफोर्स ने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है बहुत बेसिक तरीके से, बस आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है और इस फीचर का यूज करना है। सेल्सफोर्स ने बहुत ही यहां पर स्मार्ट वे से इसको इंप्लीमेंट किया, बिजनेस की नीड को समझते हुए, राइट। तो ये आपका एक सीआरएम एप्लीकेशन होता है जो आपकी एंड टू एंड जो बिजनेस फंक्शनैलिटी है उसको मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। बताइए यहां तक आप लोग क्लियर है सेल्सफोर्स में और सीआरएम में? बताइए सभी स्टूडेंट, सेल्सफोर्स सीआरएम क्लियर है आपको? अमन, अमोल, गौरव, हितेश, महेश, मोनिका, प्रवीण, Yes, sir. सभी स्टूडेंट Yes, क्लियर है sir. कि सीआरएम क्या है? Yes. और अब मुझे ठीक है बताइए, सर। ये जो एप्लीकेशन है सीआरएम एप्लीकेशन, मतलब ये हर बिजनेस की नीड है, यस और नो? यस सर, Yes. ऑब्वियस। हर बिजनेस को ये एप्लीकेशन की जरूरत है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अपने कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब मार्केट में ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्सफोर्स सीआरएम है, मार्केट में कई सारे सीआरएम है, लेकिन अगर हम बात करें अभी तो 70 to 80% मार्केट आपका सेल्सफोर्स सीआरएम है, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड है। जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तब आपको इसके फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा कि क्यों सेल्सफोर्स यहाँ पर मार्केट में अभी नंबर 1 पोजीशन पे है। बहुत सारे इसके फीचर्स है, तो मैक्सिमम अब कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज कर रही है। अब मुझे बताइए, कंपनी अगर सेल्सफोर्स यूज कर रही है तो मतलब उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन को बना के कौन देगा? सेल्सफोर्स डेवलपर्स बना के देंगे। अब आ गई यहां पर सेल्सफोर्स डेवलपर की डिमांड। अब इसीलिए अगर आपको सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो आपको क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। हमने ये तो समझ लिया कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, मार्केट में इतने सारे बिजनेसेस है और सीआरएम एप्लीकेशन की नीड कभी फिनिश नहीं होने वाली, वो हमेशा चलती रहेगी क्योंकि इतने सारे बिजनेस है मार्केट में, राइट। तो यहां पर अगर हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा। देखिए अगर सेल्सफोर्स की बात करें तो आपने ये टर्म सुना होगा सेल्सफोर्स में कि एक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है, कस्टमाइजेशन पार्ट होता है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन Yes. एंड कस्टमाइजेशन, ये दो वर्ड्स आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इससे भी ज्यादा आपने ये दो वर्ड सुना होगा, एडमिन पार्ट
एंड डेवलपमेंट पार्ट, राइट? यस सर। अब मीनिंग क्या है इसका, एडमिन एंड डेवलपमेंट? सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की, तो कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग होता है आपके पॉइंट एंड क्लिक टूल्स होते हैं, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है जिनको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? एग्जिस्टिंग टूल है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको उनको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है? जैसे कि मुझे वेब टू लीड का फीचर अप्लाई करना है, या फिर मुझे लीड, जैसे मेरे सिस्टम में लीड आ रही है, मुझे उसको ऑटोमेटेड ईमेल शेयर करना है, तो उसके लिए मुझे कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। टूल दिया है सेल्सफोर्स ने, मैं डायरेक्टली उसको सेटअप कर दूंगा, राइट? कई सारे टूल्स है, राइट? डेटा को सेटअप करने के लिए टूल है, राइट? देन सेकेंड, फिर हमें अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, सिक्योरिटी के लिए टूल है, वैलिडेशन के लिए टूल है, आप वैलिडेशन कर सकते हो विदाउट कोड, आप ऑटोमेशन परफॉर्म कर सकते हो विदाउट कोड, आप यूआई कस्टमाइज कर सकते हैं विदाउट कोड। देखिए, तो दो चीजें हैं, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स के थ्रू भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन पॉइंट एंड क्लिक टूल है तो आप समझ पा रहे हो कि यहां पर आपका काम लिमिटेड होगा, क्योंकि जो यहां पर इस टूल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उतना ही आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन बिजनेस में ऐसी कई सारी रिक्वायरमेंट आती है जो आपके पॉइंट एंड क्लिक टूल से पॉसिबल नहीं है, तब हमें उन फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना होगा कस्टमाइजेशन के थ्रू, हमें वहां पर कस्टम डेवलपमेंट करना है, ठीक है? कस्टम डेवलपमेंट। अब जब भी डेवलपमेंट की बात आएगी, कस्टम डेवलपमेंट की, मतलब हमें क्या चाहिए, हमें कोड करना पड़ेगा, हमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। अब आप बताइए, अपेक्स में, यहां पर सेल्सफोर्स में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है जिसके थ्रू हम कोड कर सकते हैं? अपेक्स लैंग्वेज। अपेक्स लैंग्वेज, राइट? तो आपको यहां पर अपेक्स लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, राइट? अब देखिए, आपने कहीं पर अगर देखा होगा सेल्सफोर्स के बारे में, तो ऐसा मत सोचे कि सेल्सफोर्स में सिर्फ एडमिन पार्ट से आपका काम हो जाएगा, आपको डेवलपर बनना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स विदाउट प्रोग्रामिंग नहीं होता, क्योंकि अगर सिर्फ एडमिन से हो जाता, कोई भी सीख सकता है फिर एडमिन, और कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब ले सकता है, लेकिन ये नहीं है पॉसिबल, करेक्ट? क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ये चीजें मस्ट है, ये आपको आनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है? और ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे हमारे ट्रेनिंग में, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल पर लेके जा रहे हैं, हम डायरेक्टली बेसिक से हाई लेवल पर जाएंगे, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, लैंग्वेज क्या होता है, अपेक्स क्या है, कीवर्ड, डेटा टाइप, ऑपरेटर, उस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो इसमें और भी कई सारी चीजें होती है, फिर हम डेवलपमेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं जिसमें आपने ट्रिगर वगैरह सुना होगा, राइट? फिर उसके बाद अगर हमें इंटीग्रेट करना है, किसी अनादर सिस्टम से हमें कांटेक्ट करना है, तो आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अगर मुझे यहाँ पर यूआई कस्टमाइज करना है तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क मिले हैं, ऑरा कंपोनेंट फ्रेमवर्क एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट फ्रेमवर्क, इनका हम यूज करेंगे, राइट? तो ये सारी चीजें आपको समझना होता है अगर आपको एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो, करेक्ट? अब देखिए, हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं आपके एडमिन पार्ट से, ठीक है? एडमिन पार्ट। अब एडमिन के बाद फिर हमें स्टार्ट करना होगा अपेक्स प्रोग्रामिंग। डेवलपमेंट से पहले हम प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, अपेक्स प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे हम प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, बहुत बेसिक से, और कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको कोई प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना है, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है, बस आप रेडी होने चाहिए सीखने के लिए, क्योंकि मैं यहां से जीरो से स्टार्ट करूंगा, कंप्लीट जीरो से, ठीक है? बेसिक लेवल से एकदम, जो भी फंडामेंटल्स आपको चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, वो फंडामेंटल से ही हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं, यहां पर देखिए आपका डेवलपमेंट पार्ट, ठीक है? डेवलपमेंट पार्ट, सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। अब देन हम स्टार्ट करेंगे यहां पर आपका इंटीग्रेशन पार्ट, इंटीग्रेशन, देन ऑरा कंपोनेंट्स, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स, एंड देन यहां पर सेल्स एंड सर्विस क्लाउड हम कवर करते हैं, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से, ठीक है? सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। तो ये हमारा कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल है। अब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का जो ड्यूरेशन है, सो टोटल हमारा जो ड्यूरेशन है वो है 4 मंथ्स का, ठीक है? 15 डेज तक ये एक्सटेंड होता है, ठीक है? मतलब आप पकड़ के चलिए 4.5 मंथ्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करना होता है, क्योंकि कोई टॉपिक हमें फिर से रिवाइज करना पड़ता है, तो 4 मंथ्स तक हमारी ट्रेनिंग जारी है, 15 डेज तक एक्स्ट्रा हो सकता है। देन अब इसमें जो आपकी फीस है वो फीस है 10,000, ठीक है? 10,000 में ये आपका कंप्लीट कोर्स है, राइट? ये स्पेशल प्राइस में हम ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए क्यों,
क्योंकि अगर आप देखोगे, आप कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन करिए, क्योंकि जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कहीं पर भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले। सबसे पहली बात, सिर्फ आपने ट्रेनिंग कर लिया, सिर्फ आपने ट्रेनिंग कर लिया, इससे जॉब नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने ट्रेनिंग कर लिया तो इससे आपको जॉब नहीं मिल रहा है। आप चाहे 1 लाख की ट्रेनिंग करो, आप 50,000 की ट्रेनिंग करो, 1 लाख की ट्रेनिंग करो, नहीं बनेगा काम। क्योंकि जब एचआर कोई पोस्ट कर रहा है, अगर एचआर कोई पोस्ट कर रहा है जॉब वैकेंसी के लिए, एचआर ने बताया कि 3 LPA का पैकेज वो देने वाले हैं फ्रेशर को। अब अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करता है, जैसे ही एचआर ने पोस्ट किया, कितने सारे स्टूडेंट होंगे अप्लाई करने वाले, राइट? सबसे पहला जो इंप्रेशन है वो है आपकी रिज्यूमे। आपकी रिज्यूमे, कि आपने रिज्यूमे में क्या क्या चीजें ऐड करके रखा हुआ है। आपने सिर्फ ट्रेनिंग ऐड करके रखा हुआ है, तो बाकी तो सभी लोगों के पास ट्रेनिंग है, मतलब सभी लोग ट्रेनिंग लेके ही आए हैं। ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं है जो विदाउट ट्रेनिंग लेके आया हो, राइट? अब ट्रेनिंग में भी ये सभी मॉड्यूल होने चाहिए, ये सभी मॉड्यूल। अभी मार्केट में बहुत सारे देखिए स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेजेस आते हैं, उनको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट इतना सा पार्ट आता है, एडमिन और डेवलपमेंट, और वो जॉब के लिए देख रहे हैं। कितना भी अप्लाई करिए, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। देखिए ये सभी नॉलेज हमारा होना चाहिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें समझनी चाहिए, LWC, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तब जाके हमारी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आपको चीजें आएंगी उतना ज्यादा इंप्रेशन आपका जाएगा इंटरव्यूअर को, राइट? देन अगेन इसके साथ ही हमें चाहिए सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट्स के बारे में पता है, एक जो सर्टिफिकेट हम ट्रेनिंग का प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग का चाहिए तो ट्रेनिंग का, या फिर इंटर्नशिप का चाहिए आपको तो इंटर्नशिप का। सेकंड, अब अगर हम बात करें, देखिए इसके साथ बाकी लोगों की रिज्यूमे में क्या एक्स्ट्रा हो सकता है, तो यहां पर आपको पता है ग्लोबल सर्टिफिकेट्स के बारे में, सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट के बारे में पता है आपको? हाँ सर, जो Yes. प्रोवाइड करता है। सर्टिफाइड एडमिन, सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। अब ये PD1, सर्टिफिकेट आपको PD2 कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो कंपनी कि आप एक सर्टिफाइड सेल्सफोर्स डेवलपर है, सर्टिफाइड सेल्सफोर्स डेवलपर। अब देखिए जैसे जिस टाइम पर हमने स्टार्ट किया था, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, करेक्ट? अब स्टार्टिंग में तो किसी को पता भी नहीं था सेल्सफोर्स के बारे में, एकदम से बहुत ज्यादा बूमिंग में आ गया। अब कंपनीज ने उस टाइम पर देखिए जिनको सिर्फ एडमिन का नॉलेज है, जिनको सिर्फ डेवलपमेंट का नॉलेज है, ऐसे लोगों को भी इन्होंने लिया। हमने तो जावा पे इंटरव्यू दिया था और फिर हमें कंपनी ने सेल्सफोर्स में, कंपनी में जो प्रोडक्ट था, अब स्टार्टिंग में हमने जावा में काम किया और उसके बाद हमने सेल्सफोर्स में स्टार्ट किया। तो जिस कंपनी में हम गए फिर काम करने के लिए, तो वहां पर हमें सेल्सफोर्स मिला, तो वहां से हमने सेल्सफोर्स को सीखा और सेल्सफोर्स को इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया, राइट? अब उस टाइम पर कंपनी सिर्फ ऐसे भी लोगों को हायर कर रही थी जिनको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे अप्लाई करने वाले। जो लिंक्डइन पर अगर पोस्ट डालता है तो ज्यादा स्टूडेंट अवेयर नहीं थे, तो बहुत कम लोग अप्लाई करते थे, तो ऐसे लोगों को हायर किया। विदाउट सर्टिफिकेट भी हायर कर रहे थे, ट्रेनिंग आपने लिया है, आपको नॉलेज है सेल्सफोर्स का, ओके। लेकिन अभी अगर आप सिनारियो देखिए, तो अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है, तो अगर यहां पर 200 स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहां से 150 स्टूडेंट सर्टिफाइड है, जिन्होंने ये सर्टिफिकेट किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, कोई भी एचआर ऐसे ही स्टूडेंट की रिज्यूमे पहले देखेगा कि जो सर्टिफाइड है। उस टाइम पर तो नहीं देखता था कि आप सर्टिफाइड हो या ना हो, कंपनी खुद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, कंपनी खुद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रही है, आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलता था, सर्टिफिकेट के पैसे खुद कंपनी पे करती थी और आपको सर्टिफिकेट दिलाती थी। लेकिन अभी अगर स्टूडेंट जा रहे हैं, स्टूडेंट विद सर्टिफिकेट जा रहे हैं, अब एचआर को अगर मिल रहा है विद सर्टिफिकेट, तो वो ऐसे कैंडिडेट के लिए जाएंगे, राइट? तो ये जरूरी हो गया अभी, राइट? क्योंकि हमारी रिज्यूमे सबसे अलग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो ज्यादा चीजें होनी चाहिए जो वहां पर देख रहे हैं, एचआर जिसके बारे में देख रहा है वो हमारे पास होना चाहिए। पहले तो स्किल्स, दूसरा सर्टिफिकेट। अब यहां पर अगर हम बात करें, देखिए अभी फिलहाल करंट सिनारियो देखिए, फ्रेशर के लिए जॉब्स कम है, ठीक है? फ्रेशर के लिए थोड़ी कम अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर हम देखें कि अगर आप बीई बीटेक बैकग्राउंड से है, आपकी आईटी सीएससी रिलेटेड डिग्री है और आप फ्रेशर हो, मतलब करंट पास आउट हो, आप 1 साल का ऐसा गैप है आपका, तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, जल्दी शॉर्टलिस्ट हो जाती है, करेक्ट? क्योंकि आप फ्रेशर की कैटेगरी में आ जाते हो, कंपनीज कंसीडर कर लेती है। लेकिन जिस स्टूडेंट का देखिए कि जैसे क्वालिफिकेशन डिफरेंट है या फिर जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत जाएगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है कंपनीज के पास, सिंपल चीजें हैं।
तो इसके लिए देखिए आपको दोनों वे से रेडी रहना पड़ेगा। ये चीजें मैं आपको अभी से बता रहा हूं, करेक्ट, क्योंकि ऐसा नहीं कि जो 100% जॉब गारंटी, ये सारी चीजें नहीं होती हमारे पास। जो चीजें हैं वो हम आपको बताते हैं। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं कि मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। प्रोग्रामिंग में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रॉन्ग कर दूंगा जितना आपको चाहिए इंडस्ट्री में काम करने के लिए। आप फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस लेवल पर काम कर पाएंगे कंपनीज में, तो उसी के थ्रू हमें रेडी रहना। देखिए फ्रेशर लेवल पर अगर आप जा रहे हो तो आपको मिनिमम पैकेज 3 से 4 LPA का मिलता है, राइट। उसमें ही अगर आपने इस ट्रेनिंग में ड्यूरिंग द 4 to 6 मंथ्स आपने अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम अगर आपने दे दिया अपनी ट्रेनिंग को, और एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और आपने एक्सपीरियंस लेवल का प्रिपरेशन किया, एक्सपीरियंस लेवल का, अब एक्सपीरियंस लेवल के लिए भी फिर आपको विथ एक्सपीरियंस जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, आपका एक्सपीरियंस लेटर, और फिर आपको जाना है। देखिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अगर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, आपने सेल्सफोर्स को अच्छे से किया है, आप कंप्लीट LWC का कोड कर रहे हो, सारी चीजें आपको आती है, लेकिन अगर आपको कंपनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए ये भी रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ तो हमने ट्राई कर लिया, अब नहीं दे रही अपॉर्चुनिटी कंपनी, तो हमें एक्सपीरियंस लेटर पर जाना पड़ेगा। विथ एक्सपीरियंस अगर आप जाते हो तो कंपनी फिर आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड नहीं देखता है। एक बार स्टार्टिंग थोड़ी सी दिक्कत होती है देखिए IT इंडस्ट्री में जाने के लिए। एक बार अगर आप एंटर हो गए IT इंडस्ट्री में तो उसके बाद फिर आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। जो ग्रोथ आप हासिल करोगे आपकी जर्नी में, तो वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, आपकी स्किल्स पर बेस पर होगा। आपके कोई भी यहां पर फिर आपका जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है वो चेक नहीं होता, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस। तो अगर आपने 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस लगा लिया तो मतलब आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करिए, आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगी, राइट। क्योंकि कंपनीज को डिमांड बहुत है, मार्केट में डिमांड बहुत होती है, सर्टिफाइड या फिर स्किल डेवलपर मिलते नहीं है कंपनीज को। कंपनीज पे करती है रेफरेंस के थ्रू। अगर जैसे कि एक स्टूडेंट है या फिर कंपनीज में है, कंपनी में अगर कोई हम रेफर करते किसी कैंडिडेट को तो कंपनी हमें पे करती है। क्यों? क्योंकि आप राइट कैंडिडेट हमारे लिए ढूंढ के लाइए, क्योंकि कंपनीज को जरूरत है, लेकिन उतने राइट कैंडिडेट्स मिलते नहीं है। स्टूडेंट्स के पास स्किल्स नहीं होती, रिज्यूमे में जितनी चीजें चाहिए वो ऐड नहीं करते और अप्लाई करते बैठते हैं, राइट। तो जितना ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए अब हमने ट्रेनिंग कर लिया, देखिए तो कितनी चीजें हमने समझा इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग प्लस सेल्सफोर्स सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी हो गया, राइट। अभी ये मैंडेटरी हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो। सेकंड, एक्सपीरियंस लेटर, अब ये ऑप्शनल है। देखिए ये सभी के लिए नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये लास्ट ऑप्शन हमारे लिए कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तब, लेकिन इतनी चीजें जरूरी है। सिर्फ अगर आपने इतना करके गए, सिर्फ ट्रेनिंग करके गए तो काम नहीं बनेगा, आपको ये सारी चीजें चाहिए। अब ट्रेनिंग के लिए आप कितना अमाउंट खर्चा करोगे, क्योंकि सीखना तो यही सारी चीजें हैं, सीखना तो यही है आपको, राइट। और मेरी गारंटी है कि मैं आपको सारी चीजें इसमें स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब आप फिर चाहे 40,000 खर्च करिए या 50,000 खर्च करिए, नॉलेज आपको वही आने वाला है, राइट। लेकिन अब अगर आपने यहां पर 1 लाख खर्चा कर दिया लेकिन आपने सर्टिफिकेट नहीं किया तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अलावा कितने सारे लोग हैं जो विद सर्टिफिकेट है। HR क्या करेगा, जिनके रिज्यूमेज में ज्यादा चीजें हैं उनके काम की, वो उनकी रिज्यूमेज पहले देखता है। सिंपल सी बात है गाइस, देखिए जब आप किसी मार्केट में जाते हो, अगर आप मार्केट में छोटा सा सामान आपको लेना है, जैसे 10 रुपए का समोसा भी खाने आप जाते हो, अब मार्केट लाइन में कितने सारे दुकान है, आप किस दुकान में जाओगे जहां पर 10 रुपए का समोसा भी मिल रहा है, उसके साथ आपको चटनी भी मिल रही है, राइट, ठंडा पानी भी मिलता है पीने के लिए, आप ऐसी जगह पर जाओगे। क्योंकि देना तो मुझे 10 रुपए ही है, मैं किसी भी दुकान में जाऊं, राइट। क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, कंपनी अब आपको 3 लाख का पैकेज दे रही है, 3 LPA, तो आप सोचे वो कंपनी कुछ नहीं सोच रही होगी, इतने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, कंपनीज के पास कितने सारे ऑप्शन है, तो कंपनीज भी रिज्यूमेज में से उस राइट कैंडिडेट को फाइंड करती है जिसमें ज्यादा चीजें मिल रही है। ट्रेनिंग भी किया हुआ है, उनको LWC भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, वो पहले से एक सर्टिफाइड डेवलपर है, तो प्रोजेक्ट्स किया हुआ है उन्होंने, तो ऐसे कैंडिडेट को वो पहले सिलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए आपकी रिज्यूमेज आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये खर्चा आपको मैंडेटरी है। देखिए अब ये जो सेल्सफोर्स का सर्टिफिकेट है ये फ्री नहीं है, इसके लिए $200 हमें पे करना पड़ता है, $200 प्लस उसमें टैक्सेस और GST कुछ ऐड करके प्लस 36, मतलब टोटल कितना हुआ, $236 हमें पे करना है। तो अप्रोक्सीमेट सपोज करिए ये 19,000 के आसपास ही आपका सर्टिफिकेट जाता है। कुछ वाउचर्स होते हैं सेल्सफोर्स कभी कभी रिलीज करता है, जैसे $40 ऑफ, $50 ऑफ, तो आपका 8 to 10,000 में भी आपका सर्टिफिकेट हो सकता है। प्लस इसके लिए ट्रेनहेड का एक प्लेटफॉर्म है
जहां हम प्रैक्टिस करेंगे, और यहां से आपने अगर इसको सबमिट किया तो आपको ये वाउचर फ्री भी मिलता है। ठीक है, वाउचर मिलते हैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला भी है। करेक्ट, तो ये सभी के लिए नहीं मिलता, लक बाई चांस यहाँ पर ऐड हो जाता है ये, लेकिन इतना तो कॉस्ट आपको लगने ही वाला है, 8 to 10,000 या फिर ये 19,000। अगर आपके पास ज़्यादा आप वेट नहीं कर पा रहे हो इसके लिए, इस वाउचर को लाने के लिए, तो आप ये अमाउंट पे करके आपको एग्जाम शेड्यूल करना पड़ेगा। ये तो मैंडेटरी हो गया खर्चा। प्लस आप जब एक्सपीरियंस लेटर अगर आपको बाय करना है तो उसमें भी आपको 10 to 15,000 का आपको खर्चा लग जाएगा। ठीक है, और ये ट्रेनिंग, अब देखिए, अब ये कॉस्ट है जो आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी है, आप कहीं पर भी ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो तो यहां पर आपको इसीलिए हमने ट्रेनिंग का कॉस्ट कम रखा है। देखिए गाइस, अगर आप 40,000 पे करोगे तो 40,000 के साथ प्लस आपका ये हो जाएगा, इतना ज्यादा आपको लगेगा, लेकिन हमने इसीलिए यहाँ पर 10,000 रखा है ताकि ये भी आप ऐड कर पाओ आपकी रिज्यूमेज में। सिर्फ ट्रेनिंग से आपका काम नहीं बनने वाला, इसीलिए तो स्टूडेंट को ये भी खर्चा देना पड़ता है, इसीलिए हमने ट्रेनिंग कॉस्ट को कम रखा है कि स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी करना है, सेकंड ऑप्शन के लिए भी उनको अमाउंट रखना है उनके पास ऑप्शनल, राइट, इसीलिए। और मैं आपको ट्रेनिंग की ये गारंटी दूंगा कि आपको हम 40,000 की जो ट्रेनिंग क्वालिटी आपको मिलेगी कहीं पर भी, मैं उससे आपको 2 गुना 3 गुना 10 गुना में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं हमारी ट्रेनिंग में। जो भी टेक्निकल स्किल्स है उसकी गारंटी पक्का, कोई भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है तो उसको हम बेसिक से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्लस ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, देखिए ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होगा आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, वो आपको कंटिन्यू करते रहना है ट्रेनिंग, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई इस मंथ के बाद फिर आप क्या कर रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर अप्लाई करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ फिर उसको रिवीजन नहीं करते, अप्लाई कर रहे लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे, फिर अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है उनको, रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट हो गई, लेकिन इंटरव्यू में फेल हो रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो गैप आया ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया, इसीलिए। तो इसीलिए अनलिमिटेड ट्रेनिंग रखा है कि आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करना है, प्लस मॉक इंटरव्यूज। तो आपको मॉक इंटरव्यूज भी देते रहना है, हमारी ट्रेनिंग के साथ आपको जुड़े रहना है, ताकि आपका जो रिवीजन चलता रहे, क्योंकि गैप लगता है। जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश होगी उसके बाद 2 से 3 महीना आपको लगता है, राइट, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर अप्लाई करो तो टाइम तो लगेगा आपको। तो उस टाइम को आप ये सारी चीजें आप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भूलने लग जा रहे हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट के साथ, ट्रेनिंग कंप्लीट किया, ट्रेनिंग के टाइम तो वो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो सिर्फ अप्लाई करते, पढ़ते नहीं है, फिर इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं। इसीलिए ये अनलिमिटेड ट्रेनिंग है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है, जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता आप हमारे सेशंस कंटिन्यू करेंगे। प्लस डेली जो हमारे लाइव सेशंस होंगे, डेली के जो लाइव सेशन है उसका आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा, सेम सेशंस का रिकॉर्डेड एक्सेस, ताकि आप इन सेशन को रिवाइज भी कर पाए। प्लस अब हमारी जो ट्रेनिंग है या आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एक बार अगर आपने एनरोल किया है हमारी ट्रेनिंग में, आप कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, मल्टीपल बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो साइमल्टेनियसली, कोई यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है स्टूडेंट को सीखने के लिए। बस आप सीखने के लिए रेडी होनी चाहिए और अपना 100% आपको देना है। देखिए आईटी इंडस्ट्री में अगर कोई भी स्टूडेंट करियर करना चाहता है ना, अगर उसने अपना 100% दिया तो टाइम लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उसको जॉब मिलेगा, मतलब वो करियर स्टार्ट करेगा। और अगर आपने एक बार टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर आ गई तो आप देखिए आईटी में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना करियर में ग्रो करना चाहते हो उतना ग्रो कर सकते हो। बस आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा अपने एंड से, आपको 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ये इधर ऐसा है कि आपको एक बार स्किल्स आई, जो भी स्किल्ड पर्सन होगा वो कभी खाली नहीं बैठेगा, राइट। गवर्नमेंट जॉब में क्या दिक्कत है कि आपकी एज लिमिट है, राइट। अगर आपने उसको क्रैक नहीं किया तो आप 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, सेम कोई और इससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा, लेकिन 100% है जो अगर आप लगे हो इसके लिए तो आपको ये मिलता ही है, क्योंकि कितने सारे ऑप्शंस है, कितनी सारी कंपनीज है हमारे पास, रेफरेंस का ऑप्शन है, कंपनीज के पोर्टल से आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्डइन है, डायरेक्टली आप एचआर को मैसेज कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन हम करते नहीं है, तो आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। और ऐसे माइंड में मत रखें कि मेरी डिग्री अलग है या फिर मुझे कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो सारी चीज़ें हम पर छोड़ दीजिए। बस अपना 100% आपको देना है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है, सेशन को अटेंड करना है प्रॉपरली, डेली प्रैक्टिस करना है। जब आपका एडमिन पार्ट चल रहा होगा तो एडमिन पार्ट के लिए आपने डेली 1 आवर या फिर 1.5 आवर, ठीक है, 1.5 आवर अगर आपने दिया
तो भी आपका काम हो जाएगा एडमिन के लिए। जब आपका डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा 1 आवर आपको डेली लगेगा एडमिन को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, जहां पर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, और बाकी 1 से 2 आवर्स डेवलपमेंट पार्ट के लिए। तो इतना टाइम आपको डेली देना है, बस कंसिस्टेंटली देना है, इतना टाइम हो जाएगा आपका काम। करेक्ट, बस प्रॉपरली आपको ये चीजें करना पड़ेगा, आपको अच्छे से चीजों को सीखना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। करेक्ट, और बहुत सिंपल है, सेल्सफोर्स सीखने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। और मैं पढ़ाऊंगा आपको और सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आए और इंडस्ट्री में आप काम कर पाओ। तो दोनों वे से हम रेडी रहेंगे, फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, सो क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग के बारे में सभी स्टूडेंट्स क्लियर है? बताइए गाइस। यस सर। ओके, किसी को Yes. कोई क्वेश्चन से पूछे ट्रेनिंग के रिलेटेड या फिर कोई सर भी doubt मॉक सका? इंटरव्यूज जो रहेंगे हाँ, वो पूरे ट्रेनिंग के बाद होंगे या मतलब बीच बीच में होंगे? नहीं, जैसे एक बीच-बीच टॉपिक में, क्लियर हुआ बीच 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 में हो जाएंगे ना? मतलब कितने दिन के बाद होता है एक मॉक देखिए, इंटरव्यू? एक तो स्टूडेंट के साथ होता है। देखिए, स्टूडेंट के साथ मतलब कैसे, स्टूडेंट के पास अगर टाइम अवेलेबल है तो वो कभी भी शेड्यूल कर सकता है, टीम को बस एक मैसेज करना है, वो आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कर देंगे। सेकंड, हमारी तरफ से तो हम क्या करते हैं, जैसे एडमिन का पार्ट फिनिश हो गया हमारा एडमिन का, तब हम मॉक इंटरव्यूज लेते हैं, और उसके बाद फिर ज्यादा मॉक इंटरव्यूज, लेकिन पहला मॉक इंटरव्यू आपका एडमिन को फिनिश होने के बाद होगा। उसके बाद फिर फ्रीक्वेंटली होते हैं इंटरव्यूज, क्योंकि यहाँ से फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा पकड़ करना होता है, तो यहाँ से फिर जल्दी जल्दी आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, 15 डेज के अंदर फिर आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपके मॉक इंटरव्यूज चलेंगे, प्लस स्टूडेंट को जिस टाइम पर वो मतलब available- सर ये था कि वीकली होंगे मॉक इंटरव्यूज या कैसे? हाँ, वीकली हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, देखिए आप पे, आप वीकली अवेलेबल हो तो वीकली मॉक इंटरव्यूज होंगे, अदरवाइज ओके 15 डेज के अंदर कभी भी हो सकते हैं फिर वो। लेकिन अगर आपको वीकली चाहिए तो वीकली मॉक इंटरव्यूज, क्योंकि वो आप पे डिपेंड करते हैं, आपकी अवेलेबिलिटी ऊपर, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स 15 डेज का टाइम लेते हैं प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए। और फिर इसके बाद फिर आपकी डेली भी अगर आप चाहो, जैसे आपकी ट्रेनिंग फिनिश हो गई उसके बाद अगर आप डेली मॉक इंटरव्यूज चाहो तो आपकी डेली मॉक इंटरव्यूज होंगे। और संडे को हमारा एक सेशन होता है गाइस, देखिए संडे को हमारा सेशंस होता है, आपको ज्यादा संडे ऑफ नहीं मिलते, हमारे क्लास सैटरडे टू मंडे होते हैं, ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस है, सिर्फ संडे ऑफ होता है। और संडे को भी हम सेशंस लगते हैं, जैसे कि आपके सेशंस होते हैं जिसमें आपका प्रेजेंटेशन सेशन होता है, जिसमें आप खुद एक टॉपिक सेलेक्ट करके आप एक्सप्लेन करोगे स्टूडेंट्स को, ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो ग्रूमिंग के लिए हम ये सेशन रखते हैं संडे को। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बात करते आना चाहिए, प्रेजेंटेशन देना आपको आना चाहिए, आपको बोलते आना चाहिए, क्योंकि ये सभी स्किल्स आपको आईटी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं हमारी ट्रेनिंग में। क्लियर है गाइज? यस, अमन, यस सर। अमोल, Yes, गौरव। और सर जो एडमिन पार्ट है वो 1 मंथ में हो जाएगा क्या? 1 मंथ में आपका एडमिन पार्ट फिनिश हो जाएगा, 1 मंथ में। बाकी रिमेनिंग 3 मंथ्स। 3 मंथ्स आपका कंप्लीट डेवलपमेंट चलता है। देखिए, अपेक्स प्रोग्रामिंग के लिए हमें 15 to 16 सेशन सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग को लगते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ अपेक्स प्रोग्रामिंग डिस्कस करें। उसके बाद फिर यहाँ पर आता है ट्रिगर पार्ट, राइट, फिर आता है असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो 1 मंथ में आपका एडमिन पार्ट, 15 डेज में आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग, और बाकी का टाइम फिर आपका जाता है डेवलपमेंट पार्ट के लिए, क्योंकि कंप्लीट आपका जो डेवलपमेंट है ना, ये इस पे डिपेंड करता है। कंप्लीट बैकएंड का कोड आप किस में लिखने वाले हो? अपेक्स में। एक बार अगर आपको अपेक्स समझ में आ गया तभी आपको बाकी की चीजें समझ में आएंगी, तो इसीलिए भी हम इसको टाइम देते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। ओके, क्लियर है गाइस? ओके सर। हितेश? यस? यस सर। हाँ, महेश, मोनिका, Yes, sir. प्रवीण, शिवानी, बताइए और कोई क्वेश्चन है आपके गाइस? नहीं सर, क्लियर है। ओके गाइस, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, ठीक है, फर्स्ट सेशन है। अब क्या करना है, देखिए आपको, आप जैसे ही आपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया फर्स्ट सेशन से ही आप सेल्सफोर्स डेवलपर से, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट डे से ही एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर आप वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो डेली के 2 से 3 आवर्स आप एज अ कंसिडर करो कि आप एज अ वर्क कर रहे हो सेल्सफोर्स डेवलपर। तो आपको सीखते रहना है, कुछ भी सीखिए लेकिन सीखते रहिए। अभी आपने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, और रिसर्च करिए सेल्सफोर्स के बारे में। कल जैसे हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, कल का हमारा सेशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आप रिसर्च करके आए, कल मुझे आप बताएंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है।
राइट। सो डेली आपको टाइम देना है प्रॉपरली और समझना है। तो फर्स्ट डे से ही आप वर्क करोगे एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर। जितना भी आपके पास टाइम है अभी सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर फोकस करना है, ठीक है। जितना भी अभी आपके पास टाइम अवेलेबल है ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रेनिंग को देना है, क्योंकि 6 महीने बाद जब आप निकलोगे तो आप एक कंप्लीट एक स्किल्ड सेल्सफोर्स डेवलपर बनने चाहिए, ठीक है। सो मेहनत करना है बस प्रॉपरली। और 2 दिन देखिए, ये 3 दिन का आपका डेमोस्ट्रेशन है, 3 डे। आज फर्स्ट डे हमारा कंप्लीट हो गया, अब आने वाले सेकंड और थर्ड, ठीक है। सो देखिए हमने 3 तारीख से स्टार्ट किया। सो 3, 4 और 5 तारीख तक आपके डेमोस्ट्रेशन है। कंटिन्यू में ये बैच चलेगी 6, 7, क्योंकि आज से ये बैच स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट 3 सेशंस आपके फ्री है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट करना है, आपका जो एडमिशन है उसको कंप्लीट करना है, और ये सेशन कंटिन्यू रहेंगे। हमारा वेब पोर्टल है, मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप विजिट करते हो ksofteducation.com। सर फी स्ट्रक्चर वन टाइम पे है ना? हाँ, वन टाइम पे है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो आपको हम टाइम देते हैं जो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि उसमें ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका अमाउंट इंक्रीज हो सकता है, तो इसीलिए वन टाइम पे करना रहिएगा आपको। या फिर आप 5000 अगर आपने पे किया एडमिशन के टाइम, 10 डेज का टाइम आपको मिलता है, आप अनदर 5000 पे कर सकते हो 10 डेज के अंदर, ठीक है। देखिए ये बैचेस है हमारी। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे, जैसे ये फर्स्ट में जो बैच हमारी स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट में देखिए अब इसने कितने सेशंस हुए हैं। अब हमारा इसमें एडमिन पार्ट फिनिश हुआ है, देखिए। तो इसमें 1 तारीख से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो आज 3 तारीख है। हमारे डेवलपमेंट के 2 सेशंस हुए हैं, देखिए अपेक्स प्रोग्रामिंग, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन हमने ऐड नहीं किया, देखिए। तो हमारा एडमिन फिनिश हो गया कंप्लीट, 1 मंथ बाद हमारा एडमिन पार्ट फिनिश होता है, और अभी हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट हुआ। तो डेली के जो भी सेशंस होते हैं वो यहाँ पर आपको ऐसे अवेलेबल होते हैं, डेली सेशंस। आप इनको वॉच कर सकते हो, और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास एक्सेस रहेगा, आप इसको कभी भी देख सकते हो फिर। तो डेली सेशंस ये आपको मिल रजिस्ट्रेशन जाते के हैं। बाद उसमें भी ऐड हो सकते हैं क्या सर हम लोग? हाँ, ये कोई भी बैचेस, देखिए ये जो बैचेस है, जैसे कि कोई स्टूडेंट होते हैं जैसे वर्किंग कैंडिडेट ज़्यादातर, तो उनके पास टाइम कम होता है, तो वो कहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो उसके लिए हम ऑप्शन रखते हैं। देखिए जैसे कि ये जो बैच है हमारी, ठीक है, तो इसमें कंप्लीट सेशन है, तो आप ये भी बैच ले सकते हो, इसमें कंप्लीट आपको सेशन मिल जाएंगे। तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा का टाइम होता है तो आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें कंप्लीट सेशन आपको मिल जाते हैं। तो ये भी आप एक्सेस, किसी भी बैच का एक्सेस आप ले सकते हो, जैसे आपने एनरोल किया किसी भी बैच का एक्सेस। तो जैसे जैसे आपको एक ही बैच का एनरोल किया तो सारे बैच मतलब नहीं नहीं ये ऐसा, हो सकते थे? आप जिस बैच में एनरोल करोगे आपको वही मिलेगा, लेकिन आपको अगर ओके एक्स्ट्रा ओके, एक्सेस चाहिए तो हम प्रोवाइड करते हैं, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जैसे यहाँ पर आपकी वही अभी वही बैच पूछना स्टार्ट था। होगी, ठीक है, जो हाँ न्यू बैच है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा, अभी कल तक हम ऐड कर देंगे यहाँ पर बैच। इसके अलावा आपको हाँ, जैसे ये बैच का एक्सेस चाहिए हमारी तरफ से, तो हम आपको देंगे फ्रीली। एक बार अगर ओके आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हमारे पास, तो ये लाइफ टाइम एक्सेसिबल है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपके ये सारी ओके बैचेस का सर, एक्सेस चाहिए आपको, सारी बैचेस का एक्सेस मिलेगा। नोट्स का एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, जिससे आप नोट्स को रीड कर पाओगे। ओके, ओके सर। क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? अमन, अमोल, गौरव, हाँ, हितेश, मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ यस मोनिका। एक्चुअली हम जैसे सेल्स फोर्स का आपने बोला कि $200 का जो सर्टिफिकेशन के लिए लगेगा, हाँ। तो अभी हम एडमिन डेवलपर ऐसे दोनों पार्ट कर रहे हैं, हम्म तो उसके लिए हमें अलग अलग सर्टिफिकेट करने पड़ेंगे या एक ही सर्टिफिकेट में वो इंक्लूड होगा? देखिए आपका जो PD1 का सर्टिफिकेट होता है, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 का PD1, सो हम्म। इसमें जो अभी हमने मॉड्यूल डिस्कस किए ना, ये सभी मॉड्यूल आते हैं इसमें, ये कंप्लीट मॉड्यूल ओके। आपके PD1 में। मतलब आपका एडमिन भी आ गया। स्पेशली देखिए जो एडमिन पे वर्क करता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट पे, देखिए बहुत सारे यहाँ पर होते हैं जॉब रोल, जैसे कि सेल्सफोर्स एडमिन, ये भी एक जॉब रोल है एडमिनिस्ट्रेटर का। हम्म। सेकंड बिजनेस एनालिस्ट, सेल्सफोर्स बिजनेस हम्म। एनालिस्ट है, ये सेल्सफोर्स के लिए है खास, ठीक है। थर्ड सेल्सफोर्स डेवलपर। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको ज्यादा नॉलेज है तो ही आपको कंपनीज लेंगी, राइट। तो आपको डेवलपर की ही ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे पास सिर्फ डेवलपर्स बनेंगे। ये तो एक्स्ट्रा है, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अगर आप चाहो तो आप एडमिन के लिए जा सकते हो, या फिर एक कंसल्टेंट का भी एक रोल आता है, सेल्सफोर्स कंसल्टेंट, ठीक है। बहुत सारे जॉब रोल है, लेकिन प्रिपेयर इसके लिए करना है, जो जॉब रोल मिले वो। अगर आप कोडिंग पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है तो इस पार्ट के लिए जाइए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज कम देखने के लिए मिलेगा इसका, और ये ज्यादा रोल फिर आपको टेस्टिंग वगैरह का रोल इसमें मिलता है, तब आप सर्टिफिकेट कर सकते हो एडमिन का। आपको एंट्री लेवल पर एक ही सर्टिफिकेट करना है सिर्फ PD1 का। अगर आपने PD1 किया मतलब आपको एक कंप्लीट सेल्सफोर्स का नॉलेज है,
तो एक ही सर्टिफिकेट आपको करना है इनिशियल लेवल पे। बाद में फिर जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, जब आपके पास अमाउंट होगा, जैसे कि फिर मुझे अगर आप क्या करोगे, जैसे फिर आपको कोई और कंपनी में स्विच करना है, तो कंपनी तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, और पैकेज के लिए, ज़्यादा पैकेज लेने के लिए फिर ज़्यादा सर्टिफिकेट्स कर लेते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा पैकेज मिल सकता है, इसीलिए। ओके। क्लियर है मोनिका? हाँ हाँ ओके, मतलब अभी जॉब लेने के लिए हमें PD1 ही करना है बस। PD1 यस, एडमिन का मत करिए क्योंकि वो आपको उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको क्या स्किल्स दिखाना है, आपको PD1 की स्किल्स दिखाना है कि मुझे कंप्लीट सेल्सफोर्स डेवलपमेंट का नॉलेज है। क्योंकि क्या हो सकता है कि अगर आपने एडमिन का सर्टिफिकेट किया तो उनको हो सकता है कि आपको सिर्फ एडमिन का नॉलेज है, इसीलिए PD1 का सर्टिफिकेट करेंगे। ओके गाइज, यस, ओके देन, ओके गाइज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आपके तो कल ज्वाइन करेंगे अगेन 7:30 का टाइम रहेगा। देखिए डेली बैच का टाइम जो है हमारा, जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको टाइम का थोड़ा सा इशू है 7:30 का, तो वो 6:30 के लिए रेडी है जो स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले हैं। तो 6:30 का टाइम कंफर्टेबल रहेगा सभी को? या ओके। नो सर, नो सर, 6:30 मेरा ऑफिस रहता है। ओके, तो ट्राई करना थोड़ा सा, या फिर कुछ दिन बाद हम फिर से 7:30 को भी एक बैच स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि दोनों टाइम स्लॉट अवेलेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट है हमारे अभी जो एनरोल करने वाले, उनको 6:30 का टाइम कंफर्टेबल है। तो ये 3 दिन तो हम 7:30 को सेशन लेने वाले हैं, ये 3 दिन, लेकिन जो रेगुलर बैच आपकी स्टार्ट होगी वो 6:30 को होगी। तो जिनको भी कंफर्टेबल है आप बता दीजिए, जिनको भी सुटेबल नहीं है ये टाइम, हम उनके लिए अनदर बैच प्लान करेंगे 7:30 का, ठीक है? लेकिन 3 दिन आपके 7:30 को सेशन होने वाले हैं। ओके गाइज, या ओके सर। 3 दिन के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाएगा, प्लस जो मैंने आपको अभी वेबसाइट कहा उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, आप श्योर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी से टीम को मैसेज करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हैं। आपको आज ही नोट्स का एक्सेस एंड वेबसाइट का एक्सेस मिल सकता है, ठीक है? कोई इशू नहीं, लेकिन आप देखिए, ट्राई करिए, सबसे पहले 3 दिन अटेंड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, देखिए 3 दिन क्वालिटी तो यही होने वाली है आपकी ट्रेनिंग की, जो हमने आज डिस्कस किया सेम वे में, करेक्ट? तो आप देखिए, अगर आपको 3 दिन पहले अटेंड करना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, या फिर अगर आप श्योर है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज ही आपको ये सब कुछ एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि पहले दिन से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। आज ही आपके 2 क्वेश्चन बने। सबसे पहले आपने सेल्सफोर्स के बारे में समझा, जो इंटरव्यू में आपको पूछने वाले हैं। सेकंड, आपने CRM के बारे में समझा, करेक्ट? तो ऐसे डेली क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो नोट्स का एक्सेस जो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ये सभी सेशंस दिए हुए हैं, आप रीड कर पाएंगे इनको प्रॉपरली, ठीक है? मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपका डॉक्यूमेंट है जहाँ पर आपको सेल्सफोर्स के बारे में मिल जाएगा, ठीक है? तो जैसे आज हमने जो डिस्कस किया, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाई सेल्सफोर्स इज द नंबर 1 CRM, करेक्ट? देखिए, तो देखिए स्टूडेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कोई स्टूडेंट, तो ये डेली आपको रीड करना है प्रॉपरली, ठीक है गाइज? क्लियर है? तो देखिए, अटेंड करिए डेली सेशन 7:30 का, और फिर आप बता दीजिए, ठीक है? और ये रेगुलर बैच रहेगी, सेशन ऑफ नहीं होगा, कंटिन्यू यहाँ पर आपके सेशंस होंगे। ओके गाइज, देन सो कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। थोड़ा सा रिसर्च करिए कि आइए क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पूछूंगा क्वेश्चंस, ओके? ओके गाइज, देन अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू।